ये कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज द सेम रिएक्शन है। और यहीं पे रावण अहंकार को सबसे बड़ा बनाकर बैठा था, इसलिए वो पाप का भागी बना और राम जी पुरुषोत्तम बने। श्री कृष्ण ने भी गीता के माध्यम से बस एक ही चीज हमें सिखाई है कि खुद को जानो और खुद को ढूंढो। भीष्म पितामह के सामने सब कुछ हुआ, वो उसे रोक सकते थे लेकिन चुप रहे, यही था पाप। और हनुमान जी के सामने भी सब कुछ गलत हुआ लेकिन वो चुप खड़े नहीं हुए, और यही है पुण्य। श्री कृष्ण के सामने भी यही सिचुएशन थी। उसने भी कसम ली थी कि महाभारत के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे या फिर युद्ध नहीं करेंगे, फिर किसी भिखारी को सिक्का देना। लेकिन दान का असली मतलब कभी भी ये था ही नहीं। दान हमेशा पैसों से नहीं होता, अपने अच्छे काम, अपने सोच विचार, ज्ञान, अपने समय का भी दान हो सकता है। ये बात हर कोई नहीं समझ सकेगा। असंभव। असंभव ही लगता होगा जब कोई आपसे पूछ ले कि क्या है पाप और पुण्य की परिभाषा। ये प्रश्न का जवाब ढूंढने में ज्यादातर लोगों की जिंदगियां समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी सही तरीके से इसका जवाब नहीं दे सकते होगे। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन कोई धर्म की भाषा में नहीं, एक इंसान की भाषा में। ये बात आपको कोई बाबा या पंडित नहीं बताएंगे, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ या किताबों में भी इसका सीधे तरीके से जवाब नहीं मिलेगा आपको। इसको आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। और आज मैं आप सबसे बहुत आसान शब्दों में इसकी बात करूंगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, झूठ बोलो पाप, चोरी करो पाप, मंदिर जाओ पुण्य, अच्छे काम करो पुण्य। लेकिन क्या यही है असली परिभाषा? नहीं। आप ही सोचो, अगर कोई आदमी हर रोज मंदिर जाए, हर रोज भगवान का नाम ले और फिर कोई गरीब का अपमान कर दे, तो क्या उसने पुण्य कमाया या फिर पाप? और कोई दूसरा आदमी जो कभी भी मंदिर ना जाए, भगवान में भी ना मानता हो, लेकिन किसी अनजान की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा दूसरों को राहत पहुंचाता है, तो क्या उसने पुण्य कमाया या फिर पाप? पाप कमाया? नहीं। आपके दिमाग में यही आया ना? तो फिर क्या है पाप और पुण्य की असली परिभाषा? साइकोलॉजी कहती है, जब आपसे किसी का नुकसान हो जाए तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल आता है, गिल्ट, जिससे आपको बुरा फील होता है, और ये आपके अंदर से ही आता है। और जब आप कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को राहत मिले, तो आपके ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो आपको अच्छा फील करवाता है। पाप और पुण्य कोई बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके दिमाग और मन में पहले से ही है। ये भगवान ने डाला या फिर आपके किसी इमोशन से क्या फर्क पड़ता है? दोनों की बात तो एक ही है, बस अपनी अपनी भाषा है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। एक इंसान को सब कुछ पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज लगती है, पर हर युग में उस चीज का नाम अलग अलग था। सबसे पहले आता है सतयुग। तब इंसान के मन बहुत शांत हुआ करते थे। उस युग में पाप करना उतना ही मुश्किल था जितना कि आज सच बोलना। उस युग का सबसे महान गुण था सत्य, यानी सत्य। सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपनी सोच, नजर और सांस से भी। वो इंसान झूठ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसके अंदर वो जगह ही नहीं थी जहां पे झूठ बोलता हो। और वो जगह क्या है? डर। वो लोग किसी चीज का डर ही नहीं था, तो वो झूठ भी नहीं बोलते। सोचो, तुमने आज कितनी बार झूठ बोला, और हर बार तुम्हें किसी डर ने ही झूठ बुलवाया होगा। फिर आता है त्रेता युग। इस युग में इंसान के अंदर एक जहर घुस गया, मैं यानी अहंकार। मेरा राज्य, मेरी जमीन, मेरा घर, ये मेरा ही उस युग का सबसे बड़ा पाप था। और इस युग का सबसे बड़ा गुण था तप, यानी खुद को जलाओ, अपने अहंकार को, अपने मैं को। राम जी ने क्या किया? उसके पास रात गद्दी थी, छोड़ दी। सुख था, छोड़ दिया। सब कुछ था, सब कुछ छोड़ दिया। उसने अहंकार या ईगो को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। और यहीं पे रावण अहंकार को सबसे बड़ा बनाकर बैठा था, इसलिए वो पाप का भागी बना और राम जी पुरुषोत्तम बने। तुम सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार मैं आता है, ये ईगो आता है, और जो किसी और के हम को तोड़ता है, यही तुम्हारा पाप है, आज का, अभी का। फिर आया द्वापर युग, और तब में कुछ और ही हुआ जो आज हम सब भी फील कर सकते हैं। उस युग में इंसान खुद से अलग हो गया, खुद से बिछड़ गया। भीड़ में था लेकिन अकेला, लड़ रहा था लेकिन किसके लिए पता नहीं। और यही था उस युग का सबसे बड़ा पाप, खुद से बिछड़ना। और यहीं पे द्वापर का सबसे बड़ा गुण था जाप, यानी जाप करना। जाप के माध्यम से खुद को जानना। श्री कृष्ण ने भी गीता के माध्यम से बस एक ही चीज हमें सिखाई है कि खुद को जानो और खुद को ढूंढो। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करो या फिर उसके नाम का जाप करो। हमें गीता के माध्यम से बस एक ही सार फैलाया गया है कि खुद को जानो। और ये बात हर कोई नहीं समझ सकेगा। तुम हर रात सोने से पहले खुद के साथ कितनी देर बैठते हो, बिना फोन या म्यूजिक के, बस खुद के साथ?
नहीं बैठते, इसलिए तुम भी द्वापर में आओ, भीड़ में लेकिन अकेले। और फिर आता है हमारा युग, कलयुग। कलयुग में सब कुछ है, सत तप झप। सत्य है लेकिन बिकता है, तप है लेकिन जिम सेल्फीज में, झप है लेकिन सिर्फ स्टोरीज और स्टेटस में। मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इसीलिए इस युग का सबसे बड़ा गुण बनाया गया दान को, देना, बस देना, धन नहीं। और यहीं से असली बात शुरू होती है, दान। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, पैसा चढ़ाना किसी मंदिर में या फिर किसी भिखारी को सिक्का देना। लेकिन दान का असली मतलब कभी भी ये था ही नहीं। दान हमेशा पैसों से नहीं होता, अपने अच्छे काम, अपने सोच विचार, ज्ञान, अपने समय का भी दान हो सकता है, यहाँ तक कि अपनी आवाज का भी दान हो सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम किसी को अपना समय दो, किसी अकेले इंसान के साथ 10 मिनट बैठ जाओ, वो भी दान है। तुम्हारे पास समय भी नहीं है तो किसी इंसान को अपना ज्ञान दो, किसी को एक अच्छी बात बताओ, वो भी दान है। तुम्हारे पास ज्ञान भी नहीं है तो किसी को अपनी आवाज सुनाओ कि यार तू तो ठीक हो जाएगा, वो भी दान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को पैसे दिए और खुद पे खर्च करने को बोला, और दूसरे ग्रुप को दूसरे लोगों पर खर्च करने के लिए बोला। आखिर में पाया गया कि जो ग्रुप ने दूसरों के ऊपर अपने पैसे खर्च किए, वो लोग ज्यादा सुखी थे। दान सिर्फ हमें पुण्य नहीं देता, वो हमें अंदर से भर देता है खुशियों से। और जो इंसान दान नहीं करता, वो इंसान खाली ही रह जाता है। और अब मैं तुम्हें 3 ऐसी बात बताऊंगा, धर्म की नहीं, इंसानियत की, जिसे तुम जुटला नहीं सकोगे। महाभारत में एक इंसान था जिसके पास सब कुछ था, बहुत ज्यादा ज्ञान और शक्ति। उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मतलब मौत भी उसे बिना पूछे नहीं आ सकती थी, भीष्म पितामह। लेकिन एक दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ पूरी कौरव सभा में। द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह वो भी वही थे। उसने अपने सामने सब कुछ देखा, वो रोक सकते थे फिर भी चुप रहे, एक कसम की वजह से। लेकिन अपने सामने कुछ गलत होते देखना ही सबसे बड़ा पाप है। वो कुछ कर सकते फिर भी नहीं किया, यही पाप है। श्री कृष्ण के सामने भी यही सिचुएशन थी। उसने भी कसम ली थी कि महाभारत के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे या फिर युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी भीष्म पितामह के सामने अधर्म होता देखते उसने रथ का पहिया निकालकर उसको मारने चले गए थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए नियम और कसम से बढ़कर था धर्म। लेकिन भीष्म पितामह ने वो नहीं किया, उसने धर्म से बड़ा कसम को रखा। इसीलिए वो बाणों की सैया पे लेटे थे, क्योंकि उसने सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने। शक्ति थी रोकने की लेकिन नहीं रोका। अब यहीं पे आती है दूसरी बात, हनुमान जी की बात। उसके सामने सब कुछ गलत हो रहा था लेकिन वो चुप खड़े नहीं रहे। उसने पूरी लंका को जलाने का साहस रखा अपने अंदर, और इसीलिए वो कभी भी पाप के भागी नहीं बने, क्योंकि हनुमान जी ने कभी भी अपने सामने गलत नहीं होने दिया। वो रोक सकते थे और उन्होंने हमेशा रोका भी। भीष्म पितामह के सामने सब कुछ हुआ, वो उसे रोक सकते थे लेकिन चुप रहे, यही था पाप। और हनुमान जी के सामने भी सब कुछ गलत हुआ लेकिन वो चुप खड़े नहीं हुए, और यही है पुण्य। मतलब एक सीधी सीधी परिभाषा है कि अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा हो और तुम उसे होने दो, तुम कुछ नहीं करो, तो वो है पाप। और अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो और तुम उसे रोको, तो वो है पुण्य। मतलब अपने काम का दान, अपने अच्छे काम जिससे तुमने उसे रोका, वो उसे पुण्य का भागी बनाता है। और अगर तुम उसे नहीं रोकते, तो मतलब तुमने दान नहीं किया, तो तुम पाप के भागी बनते हो। कर्मा का फिजिक्स, ये कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन इज द सेम रिएक्शन। मतलब अगर तुमने किसी को तोड़ा तो एक दिन कोई तुम्हें तोड़ेगा, या फिर अगर तुमने किसी को उठाया तो एक दिन कोई तुम्हें उठाएगा। ये फिजिक्स है और ये टूटता नहीं। तो पाप क्या है? पाप यही है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो और नहीं करो तो वो पाप है। और पुण्य क्या है? अगर तुम कुछ कर सकते हो और तुमने किया भी तो वो तुम्हारा पुण्य है। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी की उम्मीद तोड़ना। एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक आदमी अपने ऑफिस से घर जा रहा था और रास्ते में उसे एक ठंड से कपकपाता बच्चा दिखा, और जब उसे देखा तो उसे कहा कि वो आज उसके लिए कंबल लाएगा। फिर वो अपने घर गया और अपने बच्चों के साथ खेलने में और खाना खाने में बिजी हो गया। फिर जब वो दूसरे दिन ऑफिस गया तो रास्ते में उसे वो बच्चा मरा हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की उम्मीद टूट गई थी। वो हर रोज ठंडी सहन कर लेता था क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आज वो इंसान इसकी मदद करने आ रहा था, तो उस बच्चे को लगा कि आज उसे ठंडी सहन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसकी उम्मीद टूट गई और वो भी टूट गया। ये पाप सबसे बड़ा है कि अगर आप किसी को उम्मीद दे और पूरा ना करो, तो फिर वो इंसान अपने अंदर से टूट जाता है।
और यही पाप तुम्हें लगता है। तुमने किसी की उम्मीद तोड़ी और वही कर्मा तुम्हारे पास ही वापस आएगा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कोई व्रत नहीं, कोई तीर्थ नहीं, बस किसी इंसान की जिंदगी में रोशनी फैला दो। वो किसी और की जिंदगी में रोशनी फैलाएगा और वो आगे किसी और की। तुम बस एक दिया जलाओगे और एक दिन तुम्हें पूरा शहर रोशन मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब है यार। तुम कुछ दे सकते हो और तुम दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और तुम कुछ दे सकते हो और तुम नहीं देते तो तुम पाप के भागी बनोगे। मैं नहीं जानता कि तुम भगवान में मानते हो या नहीं, या फिर कोई मंदिर जाता है या नहीं। मैं बस जानता हूं तो इतनी सी बात कि तुम एक इंसान हो और तुम्हारे अंदर इतनी समझ है कि क्या सही और क्या गलत। तो पाप और पुण्य तुम्हारे अंदर पहले से ही है। धर्म ने उसे बस अपना नाम दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम भगवान में मानते हो या नहीं, तुम मंदिर जाते हो या नहीं। मैं बस एक ही चीज जानता हूँ कि तुम एक इंसान हो और तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चीज है, समझ, क्या सही और क्या गलत। पाप और पुण्य किसी किताब या धर्म ने नहीं बनाया, ये तुम्हारे अंदर पहले से ही है। धर्म ने बस उसे अपना नाम दिया है। तो आज से तुम बस एक छोटा सा काम करो, कुछ दो, हर दिन कुछ दो। पैसा नहीं तो अपना समय, समय नहीं तो ध्यान, और ध्यान नहीं तो अपनी एक छोटी सी स्माइल ही दे दो। क्योंकि जो देता है वो अंदर से भर जाता है, और जो नहीं देता वो खाली रह जाता है।